अस्सलामुअलैकुम। आज का लफ्ज़ कुछ अलग है। अभी मैं शौकत थानवी की एक किताब पढ़ रहा था, उनकी एक नॉवेल है बूढ़ भस। तो दिमाग में आए आखिर ये लफ्ज़ है क्या चीज़। मैं आगे गया तो पाया कि मुंशी प्रेमचंद ने भी गोदान में इसका इस्तेमाल किया है। उनका नॉवेल है गोदान, उसमें इन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। हिंदी में उन्होंने कहा है कि बुढ़ों का बुढ़भस हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं है। इससे भी आगे गया तो बहुत सारी जगह ये अल्फाज मिले बूढ़ भस। आखिर ये लफ्ज़ है क्या चीज़, इसका मानी क्या है और हमारे जो बड़े बड़े कलमकार हैं इस लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हैं तो अच्छे लेकिन वो बदनाम हो चुके हैं, और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो राइज नहीं हैं। या ये कह लें कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो पहले तो राइज थे, अब उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमारे सामने जो लफ्ज़ों का मेयार बनता है वो कलमकारों से बनता है। अगर बड़े कलमकारों ने उन अल्फाज का इस्तेमाल किया है तो फिर वो अल्फाज अच्छे हैं, वो अल्फाज मेयारी हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही एक लफ्ज़ है बूढ़ भस। बूढ़ यानी बूढ़ा का जो मुखफ़्फ़फ़ हो सकता है वो, और भस। आखिर ये है क्या, ये बूढ़ा भस मतलब क्या मतलब हो सकता है इसका। तो इसमें मैंने देखा कि मुंशी प्रेमचंद ने तो इसका इस्तेमाल किया ही है। शौकत थानवी के नावल का नाम ही है बूढ़ भस। अलग अलग नाम भी है इसको, कुछ दो नाम में जाना जाता है। बहरहाल पंडित रतन नाथ सरशार का जो नावल है, सब लोग जानते हैं कि उनका नावल बहुत मशहूर है जिसका नाम है फसाने आज़ाद। उसमें उन्होंने लिखा है कि तुम खुद ही इंसाफ करो, तुम्हारे बुढ़भस से मुझ पर क्या गाज पड़ी। हाथों पैरों में ताकत नहीं, मुंह में दांत न पेट में आंत, कमर कमान की तरह टेढ़ी, आंखों का ये हाल कि दिन में ऊँट नहीं सूझता। फसाने आज़ाद में है ये। और इसी में सरशार आगे भी लिखते हैं कि अजी क़िबला, अब तो हवा ही ऐसी चली है कि जवान तो जवान बुढ़ों तक को बुढ़भस लगा है। अब देखिए इसका मानी क्या क्या है। ये लफ्ज़ तो आपके सामने आया। हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने आज तक ये लफ्ज़ सुना ही नहीं हो, लेकिन अगर यही नावल आपके पास आता तो आप क्या कहते? फिर तो आप ढूंढने लगते। तो आपको पता है कि इसका मानी मिलता ही नहीं आपको, क्योंकि ये उर्दू का लफ्ज़ है नहीं, ये संस्कृत का लफ्ज़ है। तो अब इसका मानी क्या है, तो आप पहले देखें। बूढ़, मैंने पहले ही कह दिया, बुढ़ापा से जुड़ा हुआ है। बुढ़ापा उसी का शॉर्ट है बूढ़, तो बुढ़ापा हो गया। उसके बाद है भस। ये भस जो बना है, ये भस शब्द कहाँ से बना है? तो भस एक जगह ये कहा गया है कि भस जो है ना, वो भस ये अरबी लफ्ज़ हवस से बना हुआ है, यानी बूढ़े की हवस। हवस के बहुत सारे मानी हो सकते हैं। हवस का मानी ये भी हो सकता है कोई इंसान मतलब किसी को गैर कानूनी तरीके से हासिल करे, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे इज़्ज़त हो। किसी को भी अगर वो मतलब गलत तरीके से हासिल करता है वो हवस है। तो यहाँ भस को कहा गया हवस है। हाँ, इसका मानी है बुढ़ापे में जवानों की तरह दूसरों से क्या कहते हैं, मेल मिलाप रखना। यानी जवान जो होते हैं वो दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं। कहा गया कि अगर कोई बूढ़ा इंसान, बूढ़ा आदमी, अगर वो भी किसी से रवैया रखता है, किसी से कोई राब्ता रखता है और वहाँ वो बच्चों जैसी हरकत करता है, तो कहा जाता है कैसा बुढ़भस आदमी है। यानी वो है तो बूढ़ा लेकिन उसका दिमाग भसिया गया है। हम लोग आमतौर पर यही कहते हैं भसिया गया है। एक ये भी है। एक भस का मानी जो आता है वो मगही में है
वो भस का मानी होता है बक बक करने वाला, बकवास करने वाला, दूसरों से मतलब अच्छे ताल्लुकात न रखने वाला, ये भी भस में है। लेकिन असल जो मानी है वो यही है जो अरबी का है, वो भस जो यहाँ आया और लफ्ज़ों की हेर फेर से ये भस बन गया है हवस से, हवस न होकर ये भस बन गया। तो ये जो भस बन गया है इसका मतलब वही है कि हवस। अब हवस क्या है? हवस को जिस मानी में आप यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उस मानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब यही है कि एक बूढ़े आदमी के अंदर कुछ खूबियाँ होनी चाहिए, कुछ जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए, उनका कुछ म्यार होना चाहिए, उनकी कुछ सोच होनी चाहिए कि वो जब किसी के साथ राब्ता रखें या किसी से मेल मिलाप करें, किसी के दरमियान गुफ्तगू करें तो उनका एक म्यार हो। अगर वो इस म्यार पे खड़े नहीं उतरते हैं, बच्चों जैसी हरकत करते हैं, तो उनको भी बुड़भस कहा जाएगा। और अगर वो ज़्यादा बकबक करते हैं, वो भी बच्चों जैसी हरकत है, यानी जाहिलों जैसी हरकत है, उनको भी वही कहा जाएगा। और ये भी है कि अगर कोई बूढ़ा आदमी गलत कामों की तरफ लग जाता है, उनको भी कहा जाता है बूढ़ भस। तो उम्मीद आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।